ढोलपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, प्रेम और अमन। दोनों बचपन से ही तेज दौड़ने में माहिर थे और उनका सपना था कि वे एक दिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लें और जीते। लेकिन दोनों की सोच और मेहनत करने का तरीका बहुत अलग था। प्रेम एक जोशीला लड़का था। जब भी वो किसी सफल खिलाड़ी की कहानी सुनता या कोई प्रेरणादायक वीडियो देखता तो उसका मन जोश से भर जाता। वो पूरे उत्साह के साथ अभ्यास शुरू करता, खूब दौड़ता, कड़ी मेहनत करता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका जोश ठंडा पड़ जाता। अगर मौसम खराब होता या थकान महसूस होती तो वो अभ्यास छोड़ देता और अगले दिन से फिर शुरू करने का सोचता। लेकिन ये अगला दिन कभी जल्दी नहीं आता। दूसरी ओर अमन एक शांत और अनुशासित लड़का था। उसने अपने दिनचर्या में दौड़ने को एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया था। चाहे कोई त्योहार हो, बारिश हो या तेज ठंड, वो रोज सुबह 4 बजे उठता, हल्का व्यायाम करता और फिर अभ्यास के लिए निकल पड़ता। वो किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया था। उसके लिए दौड़ना एक जरूरत की तरह था, जैसे रोज खाना खाना या सांस लेना। कुछ महीने बाद राज्य स्तरीय दौड़ की घोषणा हुई। प्रेम को जब यह खबर मिली तो वो फिर से जोश से भर गया। उसने नई दौड़ने की किट खरीदी, एक शानदार ट्रेनिंग प्लान बनाया और जमकर अभ्यास शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि वो नियमित रूप से अभ्यास नहीं करता था, उसकी शरीर की सहन शक्ति कम थी। कुछ ही दिनों में उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगा और वो जल्दी थक जाता। उधर अमन को किसी अतिरिक्त तैयारी की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही रोज अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसकी सहन शक्ति और गति दोनों बनी हुई थी। उसने बिना किसी घबराहट के अपनी तैयारी जारी रखी। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी प्रतिभागी ट्रैक पर खड़े थे। प्रेम ने आत्मविश्वास से इधर उधर देखा और सोचा, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ये दौड़ जरूर जीतूंगा। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। प्रेम ने तेज शुरुआत की और कुछ ही समय में सबसे आगे आ गया। उसके चेहरे पर खुशी थी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी सांस फूलने लगी, पैरों में दर्द होने लगा और उसकी गति धीमी पड़ गई। धीरे धीरे बाकी धावक उसे पीछे छोड़ने लगे। अमन ने अपनी दौड़ की गति नियंत्रित रखी। उसने जल्दबाजी नहीं की और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से बचाए रखा। आखिरी कुछ मिनटों में जब बाकी धावक थकने लगे तब अमन ने अपनी गति बढ़ा दी और सबसे आगे निकल गया। अंत में अमन ने दौड़ जीत ली। प्रेम उदास होकर ट्रैक के किनारे बैठ गया। उसने निराश होकर अमन से पूछा, मैं भी तो मेहनत कर रहा था, फिर भी हार गया। अमन मुस्कुराया और बोला, तुम प्रेरणा के सहारे चलते थे, लेकिन मैं अनुशासन के सहारे। प्रेरणा तुम्हें शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हारा जोश कुछ दिनों का था, लेकिन मेरी मेहनत हर दिन की थी। यही असली सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ाने की ताकत देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल उड़ान विंग्स के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।